So welcome back to another video, guys. This is Ayush again, once again back with another video that is latest changes in PT academic, right? बहुत सारे questions आ रहे हैं, बहुत सारे students पूछ रहे हैं कि क्या changes हुए हैं, क्या templates नहीं work करने वाले या कौन सा template work करने वाला है. So आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि PT के अंदर कौन से नए changes आए हैं. गाइज आपको पता है कि PT 2 घंटे का एग्जाम है, उसके अंदर 90 नंबर आपको दिए जाते हैं. जो 9 बैंड्स, जिसको 9 बैंड्स बोलते हैं, उसके इक्विवेलेंट है स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग. दे ऑल आर सेम, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है जी. अगर हम कहें इसके अंदर, येस वी हैव डेफिनेटली गॉट सम ह्यूमन इंटरवेंशन जो आज तक नहीं था. तो लेट मी टेल यू कि आपकी सभी टास्क सेम हैं, कोई मार्किंग्स चेंज नहीं हुई है किसी की भी. जो चेंज हुआ है वो हुआ है कि ह्यूमन की इंटरवेंशन कैसी रहती है. जैसे आपको पता है कि रिटेल लेक्चर और जो आपकी इमेजेस है उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा ही टैम्पलेट्स को यूज़ कर रहे थे. तो व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको दिया भी गया है कि ह्यूमन एक्सपर्ट्स ऑल्सो कैरी आउट 2 टाइप्स ऑफ स्कोरिंग फॉर लाइव टेस्ट रिस्पॉन्सेज, राइट. जो सबसे पहला है एनोमलीज की, जो अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज, जो हम कभी भी कुछ भी बोल देते हैं. जैसे हमारा एक बहुत ही है ना पसंदीदा टेम्पलेट है, आई हैव एन इंटरेस्टिंग इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक एट इट, बाय लुकिंग क्लोजली आई कैन सी ब्ला ब्ला ब्ला. दिस इज नॉट वर्किंग गाइस, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ ह्यूमन रिव्यू ऑफ द कंटेंट बिफोर द स्कोर्स आर फाइनलाइज्ड. तो जैसे ही आप ऐसी चीज़ें करते हैं और आपके करते करते जो आपके एंसेस्टर्स थे पीटी के अंदर, अगर मैं कहूँ तो पूर्वज जिन्होंने ये गलतियाँ की हैं, उनकी वजह से आपको ये चीज़ भोगनी पड़ सकती है. बट आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयुष इज़ विद यू. मैं आपको एक ऐसी टेक्नीक बताने वाला हूँ जहाँ से आपको बहुत ईजिली लाइक आप रिपीट्स आई मीन डिस्क्राइब इमेजेस और रिटेल लेक्चर को आसानी से कर सकते हैं, राइट. अब आपको पता है कि जो रिटेल लेक्चर है या जो आपकी डिस्क्राइब इमेज है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ना. वो आपके कौन कौन से हैं, आपको सबको पता है ये चीज़, दैट इज़ फ्लुएंसी, कंटेंट एंड प्रोनाउंसिएशन. तो अगर आप बात करते हैं अपनी डिस्क्राइब इमेज के लिए, आपको पता है तीनों चीज़ें हैं. और आप देखो ये क्या भी रहे, लाइक ऑल दी अदर पीटी एकेडमिक टास्क टाइप्स, डिस्क्राइब इमेजेस ऑटोमेटिकली स्कोर्ड. हाउएवर अ ह्यूमन एक्सपर्ट विल आल्सो रिव्यू द रिस्पॉन्स फॉर कंटेंट बिफोर द फाइनल स्कोर फॉर द टास्क इज कंफर्म. तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट्स को लगने वाली है. हालांकि इतनी डरने या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक नॉर्मल इंग्लिश एग्जाम है, और इंग्लिश एक भाषा है जो विदेश के अंदर भिखारी भी बोलता है. तो इट्स अ लैंग्वेज, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है. तो गाइस सबसे पहले आपको डिस्क्राइब इमेज में जो लोग 90 स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आपने अगर कंटेंट के अंदर 5 नंबर लेने हैं तो आपको क्या करना होगा. सबसे पहले जो सभी एलिमेंट्स दिए गए हैं उसके अंदर इमेज में, या उनके जो रिलेशनशिप्स हैं, उनका डेवलपमेंट है, वो सब बताना है आपने. मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपके जो सभी वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स हों वो अच्छे से प्रोनाउंस किए गए हों और ईजिली अंडरस्टैंड हो वो दूसरों के द्वारा, जो सुन रहा है उसको, जो स्पीकर है उसको प्रॉपर कॉन्टीन्यूस स्पीच में बोलना है. तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं प्रोनाउंसिएशन के. और आपकी फ्लुएंसी की बात करें, आपकी स्पीच जो होगी जब वो स्मूथ रिदम में होगी और उसके अंदर प्रॉपर फ्रेजेस बने होंगे, राइट, और कोई हेजिटेशन ना हो, कोई रेपिटेशंस ना हो, कोई फॉल्स स्टार्ट ना हो, या कोई ऐसी फोनोलॉजिकल सिंप्लीफिकेशन जो हम कुछ भी बोल देते हैं, आई कैन सी इस टाइप की ना हो, तब आपको 5 नंबर मिलने वाले. अब 4 नंबर कौन लेंगे, जिनके वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स, ये अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स तो प्रोनाउंस हुए हैं बट प्रॉपरली नहीं हुए हैं. कुछ कॉन्सोनेंट्स की मिस्टेक हो सकती है, स्ट्रेस थोड़ा ना गया हो वर्ड्स के ऊपर, या फिर आपकी जो स्ट्रेस है कॉमन वर्ड्स पे दी गई हो और जो रीजनेबल वर्ड्स हैं, जो मेन वर्ड्स थे, उन पे आपने स्ट्रेस नहीं दी, तो भी आपको 1 नंबर की जो यहाँ पे कमी दिखाई दे सकती है. उसके बाद जिनको यहाँ पे 4 नंबर मिलने वाले हैं फ्लुएंसी के अंदर, उनका सिर्फ एक एक्सेप्टेबल रिदम स्टाइल होगा, अच्छी से फ्रोजिंग की होगी उन्होंने, बट हेजिटेशन एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, या एक रेपिटेशन या फॉल्स स्टार्ट से. अब 3 2 1 वालों की तो क्या ही बात करें, वो तो नीचे नीचे जाते रहेंगे जैसे जैसे आप मिस्टेक्स कवर करते जाएंगे, मतलब कमिट करते जाएंगे, तो वो तो आने वाली है ना. उसके बाद अगर हम बात करें, आप यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सेज भी देख सकते हैं कि किसी ने दिया हुआ है अपना, तो मतलब कैसे स्कोर दिया है आप चेक कर सकते हैं सभी लेवल्स के ऊपर. मैं तो रिकमेंड करूँगा C2 लेवल पर जाकर आप चेक किया कीजिए कि आपने कैसे उसका लाइक जो स्कोरिंग है वो मिलना चाहिए हम लोग को. इसी तरह से मैं आपको जो रिटेल लेक्चर है गाइस उसके अंदर बता रहा हूँ, रिटेल लेक्चर में भी आपने सेम चीज़ फॉलो करनी है कि आपके कंटेंट प्रॉपर बोले गए हो, है ना. जो आप उसके अंदर डिस्क्राइब कर रहे हो, जो सुना है आपने, वो अच्छे से आ रहा हो, मतलब प्रॉपर फ्रेजेस बनाए हो आपने, हर एक वर्ड को उसमें इस्तेमाल किया हो जो आपने लिखा है या जो आपको सुनाई दिया है ना. फ्लुएंसी आपकी अच्छे से होनी चाहिए, फॉल्स पॉजेज नहीं होने चाहिए, फुल स्टॉप्स पर आपका प्रॉपर पोज हो, आई मीन ब्रीथ हो, और नेक्स्ट सेंटेंस को बोलें. और जो 90 वाले हैं वो हल्का हल्का सा कोमा पे फ्रेजेस की तरह पोज देते हुए भी चल सकते हैं. तो एज सच कोई इतने ज़्यादा घबराने या टेंशन लेने वाली बात नहीं है. जस्ट हाँ, जो चेंज हुआ है वो मैंने आपको बता दिया कि रिटेल लेक्चर और डिस्क्राइब इमेजेस में कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, मतलब आपको ह्यूमन चेंज उसको चेक करने वाला है, राइट. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं
कि मैंने फिर से बताया कि 5 नंबर जो सभी डिफाइन करता है एलिमेंट्स को, उनके रिलेशनशिप्स को, डेवलपमेंट को, उनको मिलेंगे। 4 नंबर जो की एलिमेंट्स को डिफाइन करता है, उनके रिलेशंस को बताता है। 3 नंबर उसको मिलते हैं जो ज़्यादातर की एलिमेंट्स को बताता है और उनकी इंप्लीकेशंस या कंक्लूजन्स जो रहते हैं उसके बारे में बताता है। और जीरो वाली हम बात ही नहीं करेंगे। और प्रोनाउंसिएशन भी अगर आपकी हाईली प्रोफिशिएंट है तो यू आर गेटिंग 5 मार्क्स, अगर आपकी एडवांस्ड है तो 4 मार्क्स, गुड है जिनकी उनके लिए 3 नंबर, 2 नंबर इंटरमीडिएट के लिए, और नॉन इंग्लिश स्पीकर्स के लिए तो 0 नंबर ही मिलने वाले हैं, है ना। तो ये सभी डिटेल्स आपकी इसमें दी गई है ऑलरेडी, आई टोल्ड यू। ठीक है, तो आपने इन सबको एक किस्म से प्रॉपर फोकस करना है कि मुझे अगर प्रॉपर मार्क्स चाहिए तो सभी कॉन्सोनेंट्स को बोलना है, सभी वोवल्स को बोलना है, जो उसके अंदर अप्रोप्रिएशन दी गई है कॉन्टिन्यूस स्पीच की उसको बनाना है ना, और सेंटेंस के लेवल को अच्छे से अप्रोप्रिएटली बोलते हुए जाना है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस जो आपको हेल्प कर सकती हैं। बट स्टिल इफ़ यू नीड एनी टेम्पलेट, अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक टेम्पलेट बता देता हूँ जो आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब टेम्पलेट को करने के लिए आपने इस वीडियो को साथ साथ चला के रखिएगा। और आई रिपीट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे। अब देखिए, डिस्क्राइब इमेज का मैंने बताया था आपको, ये 15 मार्क्स की आती है और इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी है। वो मेन क्या है, दैट इज़ योर फ्लुएंसी। फ्लुएंसी को बरकरार रखें। अब वो तो भैया तभी रह पाएगी, आपको पता है, जब आपके पास टेम्पलेट होगा। तो टेम्पलेट में आप सबसे स्टार्ट कीजिए, डैश इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस image where I can see various elements. First, on the top जो आपको दिख रहा होगा, I can see a heading, then I can see that the numbers are calibrated in percentage या जो भी आपको दिया होगा, है ना। उसके बाद moreover some elements are provided in which the maximum part, ये मेन पार्ट है आपका, मैक्सिमम पार्ट या एरिया आप जो भी बोलना चाहें, इज कवर्ड बाय, जो भी आपका नाम दिया गया होगा। फर्दर मोर एक कनेक्टर लगाएंगे आप, द मिनिमम एरिया या पार्ट इज कवर्ड बाय डैश विच इज इन डैश कलर, आप कलर यूज कर सकते हैं। लास्टली, द मोस्ट आई कैचिंग feature of the image was dash in dash color which is approximately, overall this image was having a crucial information अबाउट, जो भी हेडिंग होगी आपकी। आप सिंपल टेम्पलेट यूज़ कीजिए ये वाला, आपको फिर भी 70+ मार्क्स बहुत इजीली यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि और भी एरियाज़ हैं आपको स्पीकिंग में मार्क्स देने के लिए। रीड अलाउड्स, रिपीट सेंटेंसेस भी हैं, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप कहीं ना कहीं कर लेते हैं। तो ये आपने अप्लाई करना है अपने फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए। कंटेंट आप इसमें डालते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एक इमेज लेकर चलते हैं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज दिस वन। तो अब मैं इसको कैसे बोलूँगा, the rise of the smartphone is the main topic of this image where I can see various elements. First, on the top, I can see a heading which is most cell phone owners in the US have smartphones. Then I can see that numbers are calibrated in percentage. Moreover, some elements are provided in which the maximum part is covered by the any cell phone, which is approximately over 80. Furthermore, the minimum area is covered by smartphones, which is approximately 40 in 2010. आप year add कर सकते हैं. Lastly, the most eye-catching feature of the image was its common point, which is in the year of 2020. सो कलर बोल सकते हैं उसके साथ में। ओवरऑल दिस इमेज वॉज हैविंग अ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइज ऑफ द स्मार्टफोन। सो दिस इज़ दैट सिंपल। आपने इस तरह से अगर इमेज को बोलना शुरू कर दिया तो आई कैन बेट कि आपको नंबर तो नहीं काटने वाला है इसमें, है ना। अब उसके बाद आती है रिटेल लेक्चर की बात। अब रिटेल लेक्चर भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे लिए कि अगर हमें करना पड़े, बट बहुत सिंपल है। अप्रॉक्सीमेटली ओवर 80। फर्दर मोर द मिनिमम एरिया इज कवर्ड बाय स्मार्टफोन्स विच इज अप्रॉक्सीमेटली 40। तो आई एम सॉरी गाइज। सो रिटेल लेक्चर की अगर बात करें, मैं एक बार ओपन करके आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो रिटेल लेक्चर में आपने सिंपल एक टेम्पलेट यूज़ करना है।
डैश वॉज द मेन टॉपिक। मैं आप देख रहे होंगे, आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ टॉपिक से। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को या आपका जो भी इन्विजिलेटर होगा वो उसको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक की बात कर रहा है। ऑफ द लेक्चर वेयर द स्पीकर मैंशनड डैश इन डैश। अब ये उनके लिए भी वर्क करेगा जिनको सिर्फ कीवर्ड्स आते हैं समझ। वो कीवर्ड समझ आ रहे हैं तो आप फ्रेज ऐड करिए उसका, आप प्रेपोजिशन से जोड़ दीजिए उसको, वो फ्रेज बन जाता है, नाउन फ्रेज बन जाता है। मोस्टली नाउन्स में ही काम करने वाले हैं आप लोग। अदरवाइज आपको एक कंप्लीट फ्रेज आ रहा है, मान लीजिए सेलफोन्स इन द कंट्री, तो आप प्रॉपर बोलिए सेलफोन्स इन द कंट्री वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर वेयर द स्पीकर मैंशन द यूज ऑफ द सेलफोन्स इन द कंट्री, जस्ट लाइक दैट फॉर एन एग्जाम्पल। देन he or she described some important areas in dash with dash। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी preposition चूज कर सकते हैं यहाँ पे। मोर ओवर dash with dash या for dash या of in कुछ भी लगा सकते हैं। was also highlighted by the orator, orator is also speaker। उसके बाद आप लगा सकते हैं फर्दर मोर द स्पीकर पुट सम emphasis on dash for या in dash। lastly after having the proper conclusion I can say the lecture was mainly focused on dash for dash। अब इससे क्या होता है कि लाइक जो लिसनर होगा, आई मीन आपका, या फिर जो इन्विजिलेटर है, जो एग्जामिनर है, उसको ही पता लग जाएगा कि आप थोड़ा नेचुरल लिख रहे हैं। अदरवाइज कोई चेंज नहीं है दोस्तों। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इट्स जस्ट लाइक योर लाइक द इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम जो वहाँ पे दिया गया है, उसको आपने जस्ट सही तरीके से बोलना है, अच्छी लैंग्वेज में। कुछ टैम्पलेट्स को इसलिए बैन कर दिया गया है क्योंकि टैम्पलेट्स जो हैं वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे थे, तो जिसकी वजह से पीटी ने सिर्फ एक गाइडलाइंस दी है कि हम इस स्कोर के अंदर एक्सपर्ट्स को बिठाएंगे, ह्यूमन एक्सपर्ट्स होंगे जो चेक करेंगे, राइट। तो आपको घबराना नहीं है, आपको एज इट इज़ प्रैक्टिस करनी है। बट फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर एज आयुष पीटी एलिक्सिर। यू कैन सर्च मी ऑन गूगल, आप जस्ट आयुष पीटी लिखिए, आपको मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी बिज़नेस की, जो मैं मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी हेल्प की है। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली कॉल कीजिए मुझे, राइट। मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। आई विल बूस्ट योर स्कोर फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप आइए, आपको एक डेमो क्लास दूंगा। एंड ऑलरेडी 8 to 10 ईयर्स मुझे हो चुके हैं पीटी को पढ़ाते हुए और काफ़ी चेंजेस देखे हैं, और अदरवाइज़ कहीं इतना मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, राइट। तो होप सो लाइक यू आर डूइंग ग्रेट फॉर द एग्ज़ाम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर करूं। एक बार ज़रूर कॉल करें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको शायद सभी वीडियोस आपके फ़ोन पर भी आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।